एक ही तरह का अनहेल्दी बोरिंग सा नाश्ता रोज खा खा कर अगर आप बोर हो गए हैं तो ऐसे में इस सुपर टेस्टी हेल्दी नाश्ता को ट्राई कर सकते हैं। और ये बनाने में जितना आसान है, खाने में उतना ही टेस्टी चटाकेदार लगेगा। काफ़ी हेल्दी है, घर के ही चीज़ों से बना हुआ है। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। और अगर आज की ये मज़ेदार रेसिपी आपको ज़रा सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके छोटा-सा और सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर करें। तो यहाँ पे हमने कुछ सब्जियाँ ले ली हैं, तो चलिए फटाफट से सभी सब्जियों की कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मिर्च की कटिंग करेंगे, तो देखिए मिर्ची ना हमें बिल्कुल बारीक चॉप करना है। अब टमाटर लेंगे और टमाटर के बीच के पल्प को हटाते हुए किनारे वाले पार्ट को देखिए इस तरीके से काट लीजिए। और फिर टमाटर को इस तरीके से बिल्कुल रफली चॉप करेंगे, जिससे कि टमाटर देखने में बिल्कुल टूटी फ्रूटी जैसा लगे। तो इस तरीके से बारीक काट लीजिए। इसी तरीके से जो भी सब्जियां हैं, शिमला मिर्च, प्याज, धनिया पत्ता सभी को काट लेंगे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर चाहे तो अपने मनपसंद की कोई भी हरी सब्जियाँ इस रेसिपी में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि चुकंदर, पत्ता गोभी, गाजर, आलू कुछ भी डाल सकते हैं जो सब्जी आप पसंद करते हैं। तो बातों ही बातों में यहाँ पे हमने सारे ही सब्जियों की कटिंग कर ली है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब देखिए शिमला मिर्च में भी जो बीज होता है ना मिर्च के जैसा, इस बीज को ना हम झाड़ कर लेंगे, क्योंकि इस बीज की ज़रूरत नहीं है और इससे रेसिपी का लुक अच्छा नहीं आएगा बिल्कुल भी। इसीलिए मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगी कि टमाटर और मिर्च दोनों का ही बीज झाड़ कर लें। अब प्याज को इस तरीके से पहले स्लाइसेस में कट करेंगे और प्याज को भी ना हमें इसी तरह से बिल्कुल बारीक काट लेना है। अच्छा, बहुत सारे लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो वो यहाँ पर प्याज को स्किप कर सकते हैं। विंटर सीजन में अक्सर हम सोचते हैं कि ऐसा झटपट में क्या ही बना ले जिससे कि टाइम बचे और हम अच्छा हेल्दी भी खाएं। तो ऐसे अगर आप बनाएंगे ना तो ये रेसिपी बच्चे बड़े सभी को तो पसंद आएगा ही, साथ ही आप मार्केट का पिज्ज़ा बर्गर खाना भूल जाएंगे। तो फटाफट से हमने धनिया को भी काट लिया है। अगर हरा धनिया नहीं है तो आप रेसिपी में इसकी जगह करी के पत्ता को या फिर आप कसूरी मेथी ले सकते हैं 1 चम्मच। तो देखिए जो सब्जियां हमने काट कर ली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे ही सब्जियों को ना अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, चम्मच से या फिर हाथों से ही इन सारी सब्जियों को मिक्स कर लेंगे। तो मिलाने से ना देखिए आगे हम क्या करेंगे, अब इसमें नमक डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं इसमें आधा ही चम्मच स्वाद के अनुसार नमक ले रही हूँ। वैसे नमक हम रेसिपी में आगे और यूज़ करने वाले हैं, इसीलिए इसमें नमक डालकर और अच्छे से इन सारी सब्जियों को मिक्स दे लीजिए। और अब ना यहाँ पे इसे 10 मिनट तक हम ढक कर रख देते हैं रेस्ट पर। और जब तक ये रेस्ट करेगा 10 मिनट में सब्जियां सॉफ्ट हो जाएंगी, तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। नींबू का जूस लिया है आधा चम्मच, है तो लीजिए, नहीं तो इसके बिना भी काम हो जाएगा। बस थोड़ा सा खट्टा ना चटपटा लगता है इस रेसिपी में। तो चलिए इधर हमने ले लिया है 1 गांठ पूरा पालक के पत्ते। तो देखिए पालक के पत्तों को ना हमें इस तरीके से केवल पत्ते पत्ते को तोड़ कर लेना है। मैं आपको दिखा दे रही हूँ, इसी तरीके से आप भी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके रेसिपी बनाइए। तो सारे ही पालक के पत्तों को हमने इस तरीके से तोड़ तोड़ कर निकाल लिया है। अब यहाँ पे जो पीले पत्ते हैं इन्हें हम हटा लेंगे। पीला पत्ता हटाते हुए सारे पालक को चुन लीजिए। अब अच्छे से इसे वॉश करके टंकी के नीचे यहाँ पर मैं ले आई हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब देखिए फटाफट से हम इसे काट लेते हैं। तो रफली इसे इस तरीके से चॉप करिए, जिससे कि गाजर चॉप करने से ना आसानी से पिस जाते हैं, इसीलिए मैं इसे चॉप कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं डंठल का हमने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो बस सारे ही पालक की कटिंग हो चुकी है। यहाँ पे ना आप पालक की जगह कुसुम, मेथी, बथुआ किसी भी साग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आलू के पत्तों से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। काफ़ी हेल्दी होता है और पत्तेदार सब्जियां
साग हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ऐसे बनाएंगे तो बच्चे भी बड़े चाव से खाएंगे और आप किलो किलो पालक खरीद कर लाएंगे। तो देखिए पालक को काटने के बाद हमने इसे एक जार में ट्रांसफर कर लिया है। अब इसमें एक हरी मिर्च और थोड़ा हरा ताजा धनिया का पत्ता डाल देते हैं। अब जार का ढक्कन बंद करेंगे, फटाफट से इन सभी चीजों को पीस लेंगे। तो देखिए हमने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है और बहुत ही बारीक सा पेस्ट तैयार हुआ है। अब इसी जार में ना हम डाल देते हैं 1 कप बारीक वाली सूजी। तो बारीक या मोटी जो भी सूजी है आप ले लीजिए। और अब हम इसमें डाल देते हैं 2 बड़ा चम्मच ताजी दही। तो यहाँ पे मैं मिष्टी दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपकी दही खट्टी है तो आप ना इसमें आधा चम्मच चीनी जरूर डालिएगा। अच्छा टेस्ट आता है और पालक का कड़वापन खत्म हो जाएगा। साथ ही इसमें डाल देते हैं आधा कप भिगोया हुआ मूंग दाल। तो इसे मैं 2 घंटे पहले भिगो कर रख दी थी। दाल फूल गया है अच्छे से, तो वॉश करके इसे भी जार में रखकर इन सभी चीजों को पीस कर ले आना है। और ये देखिए पीसने के बाद टेक्सचर देखिए कितना कमाल का लग रहा है। इसमें जो हमने दही लिया है उसके वजह से कलर बहुत ही शानदार आता है इसका। तो चलिए अब इस पेस्ट को ना हम एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। सारा ही बैटर यहाँ पे हमने पलट लिया है। बहुत ही स्मूथ सा टेक्सचर लग रहा है हमारे बैटर का, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो अब यहाँ पे जार में 1-2 चम्मच पानी डालकर अच्छे से इसे हिलाकर इसी बॉल में पलट लेते हैं। और अब हम इसमें साथ ही साथ ऐड कर देते हैं आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक। और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लीजिए, जैसा खाना पसंद करते हैं। पालक में जो पानी था उसी से ये बहुत ही बढ़िया सा बैटर तैयार हुआ है। हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। वैसे अगर आपको गाढ़ा लगे तो आप पानी ले सकते हैं 1/4 चम्मच। अब आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा ही चम्मच चाट मसाला लेना है और बैटर को अच्छे से मिक्स करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप चाहे तो अपने मनपसंद के मसालों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज की ये जो रेसिपी है ये मैं कम मसालों में काफी हेल्दी तरीके से बना रही हूँ, इसीलिए कम मसालों का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए बैटर तैयार है, इसे कुछ देर के लिए रखते हैं साइड में। इधर हमने 5 से 6 ब्रेड लिए हैं और ये व्हाइट ब्रेड है। इसकी जगह आप चाहे तो ब्राउन वाले ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राउन ब्रेड और ज़्यादा हेल्दी होता है और ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो देखिए यहाँ पे अब ब्रेड को कुछ देर के लिए हमें रखना है साइड में। अब जो बैटर हमने रखा है उस बैटर को वापस से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से बैटर को फेंट लीजिए और इसकी जो थिकनेस है बिल्कुल इसी तरह की रखनी है, जिससे कि ब्रेड अच्छे से डिप हो जाए। तो एक-एक ब्रेड लेंगे इस तरीके से, इस घोल में इस तरीके से डिप करके और इसे लेकर चलते हैं अब हम गैस की तरफ। इधर हमने गैस पे फ्राई पैन ले लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह डोसा तवा या नॉर्मल तवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। में 1 छोटा चम्मच देसी घी डालकर अच्छे से पैन को पूरा चिकना करेंगे इस तरीके से। तो अच्छे से घी को फैला लीजिए। अगर आप घी नहीं खाते हैं तो इसकी जगह पे जो भी कुकिंग ऑयल खाना पसंद है आप उसका इस्तेमाल करें और अच्छे से पैन को गर्म होने देंगे। और जब गर्म हो जाए पैन तो गैस का फ्लेम लो करके और डिप किया हुआ ब्रेड हम पैन में ऐड करेंगे। यहाँ पे दोनों तरफ से उलट पलट कर सुंदर सा हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक, और जब तक कि ये जो बैटर है ये अच्छे से सूख न जाए तब तक हम ब्रेड को उलट पलट कर सेकेंगे। तो उम्मीद है आज की ये मज़ेदार सुपर टेस्टी हेल्दी नाश्ता की रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच करें, तभी आपको आगे की रेसिपी समझ में आएगी। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो छोटा सा लाइक करके वीडियो को फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। ब्रेड के ऊपर से भी घी लगाकर हल्का हल्का और इसे वापिस से पलटेंगे। तो घी लगाने से जब भी आप उस तरफ से इसे पलट कर सेकेंगे ना तो उस तरफ से भी अच्छे से ब्रेड सिकेगा और सुंदर सा कलर आएगा। तो थोड़ा थोड़ा ऑयल या घी जरूर लगाएं। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो वेट लॉस के प्रोसेस के लिए भी ये रेसिपी एकदम हेल्दी है और कम चीज़ों से बना हुआ है, प्रोटीन से भरा हुआ है। तो एक बार इस तरीके से आप इस हेल्दी नाश्ता को बनाइएगा ज़रूर फ्रेंड, और आपके घर में सभी को ये ज़रूर पसंद आएगा। तो देखिए सारे ही ब्रेड के पीसेस को हमें इसी तरीके से उलट पलट कर सेकना है। अब पैन को पहले
अच्छे से गरम करके उसके बाद ही आप डालिएगा, नहीं तो इस तरीके से ब्रेड चिपक सकता है। तो फिर आप कहेंगे कि हमने ट्रिक नहीं शेयर किया। इसीलिए जब भी रेसिपी बनाएँ तो पैन को पहले अच्छे से गरम होने दें। अब एक पीस यहाँ पे बहुत ही सुंदर से ब्रेड हमारा सेक चुका है। कलर देख सकते हैं कितना सुंदर लाया आया है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं और सेकेंड राउंड में आप 2-3 करके भी ब्रेड इस तरीके से सेक सकते हैं। खासकर अगर आप डोसा तवा या नॉर्मल तवा जिस पे आप रोटी सेकते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो बड़ा होता है, उसमें आप एक ही बार में 2 से 3 ब्रेड भी सेक लेंगे। तो इस तरीके से हमने पैन में जगह बनाते हुए 2 ब्रेड से 3 ब्रेड एक बार में सेक लिया। तो एक ही बार में ढेर सारा नाश्ता तैयार हो जाता है। तो जब तक ब्रेड सेक रहे हैं तब तक चलिए बताते हैं, पिछली वीडियो में कुछ व्यूवर्स ने बहुत ही बढ़िया प्यारा सा कमेंट किया है, तो मैं उन लोगों का नाम मेंशन कर दे रही हूँ। संगीता गुप्ता जी ने लिखा है कि उन्हें रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी, हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा संगीता जी, थैंक यू सो मच। अब इधर जो हमने सब्जियों में नमक डालकर उसे रेस्ट पर रखा था, इस तरीके से एक मिक्सिंग बॉल लेंगे और सब्जियों में से पानी इस तरीके से मुट्ठी से निचोड़ते हुए हमें इसे बॉल में ट्रांसफर कर लेना है। तो देखिए हमने अच्छे से सारा ही पानी निचोड़ लिया है। अब ये जो पानी है सब्जियों का, इसे फेंके नहीं, आप चाहे तो इसे जब भी सब्जी बना रहे हो उसमें डालकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत हेल्दी होता है। इधर हमने जो बॉल में सब्जियां ली है उसमें डाल देते हैं 1 इंच ग्रेट करके अदरक का टुकड़ा और अच्छे से ग्रेटर को पोंछ लेंगे। यहाँ पे हम लेते हैं थोड़ा सा पनीर का टुकड़ा, तो लगभग 50 ग्राम के आसपास होगा। पनीर को यहाँ पे हम बारीक वाले ग्रेटर पे ग्रेट कर लेते हैं। ग्रेट करने से पनीर का टेक्सचर बहुत ही सुंदर हो जाता है और ये काफ़ी हेल्दी भी होता है। वैसे अगर आपको पनीर खाना पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह पे ले सकते हैं 1 से 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। अब पनीर अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें साथ ही साथ एक उबला हुआ आलू छिलका हटाकर और उसे भी ग्रेट कर लेते हैं। आलू डालने से इसमें थोड़ी-सी बाइंडिंग आ जाती है और रेसिपी खाने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे बड़े चाव से आलू खाना पसंद करते हैं। वैसे अगर आपको आलू खाना मना है तो आप इसकी जगह पे शकरकंदी ले सकते हैं उबाल कर, या फिर केवल पनीर से ही इस फिलिंग को बनाइए। अब इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच धनिया का पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1/4 चम्मच लीजिए भुना हुआ जीरा का पाउडर। ये सभी बेसिक से मसाले जो भी आपके घर में अवेलेबल हो उन्हीं को डालकर आप रेसिपी बना सकते हैं। चाहे तो थोड़ा-सा सब्जी मसाला, पेरी-पेरी मसाला या सांभर मसाला का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चम्मच हम इसमें डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक और अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। सब्जियाँ पहले से ही सॉफ्ट है, क्योंकि हमने उसे नमक डालकर रेस्ट पर रखा जो था, तो निचोड़ने की वजह से सब्जियाँ जल्दी ही सॉफ्ट हो गई थी। तो अच्छे से फिलिंग को मिक्स कर लेंगे और ये बहुत ही बढ़िया सा कमाल का हेल्दी वाला फिलिंग हमारा तैयार हो चुका है। तो चलिए अब जो हमने ब्रेड को सेक कर रखा था, यहाँ पे हमें ब्रेड उसमें से 1 पीस लेना है। चॉपर बोर्ड पर रखकर हम इसमें आधा चम्मच टोमेटो केचप लगाएंगे पूरे ब्रेड के ऊपर, जिससे कि ये और ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। बच्चों को केचप बहुत पसंद होता है। वैसे आप अपने मनपसंद की कोई भी चटनी यहाँ पर ले सकते हैं, सॉस जो भी खाना पसंद हो, शेजवान सॉस, चिल्ली सॉस वगैरह। अब जो फिलिंग हमने तैयार किया है उसमें से 2 से 3 चम्मच फिलिंग डालेंगे और फिलिंग यहाँ पे हमें थोड़ा फ्लफी करके रखना है, जिससे कि हमारा रेसिपी जब इसका फाइनल लुक दिखे तो बढ़िया दिखे। तो देखिए इस तरीके से हमने अच्छे से पूरे ही नाश्ते के ऊपर पनीर का फिलिंग लगा लिया है। अब इसके ऊपर हमने जो ब्रेड दूसरा पीस सेक कर रखा है वो लगाएंगे। तो देखिए ब्रेड का पीस लेकर ऐसे इसे हल्का सा दबाते हुए बढ़िया से सेट कर लेंगे। अब इस रेसिपी को ना आप चाहे तो ऐसे भी पूरा सर्व कर सकते हैं, लेकिन ये देखने में थोड़ा सुंदर लगे और आप अगर ज़्यादा लोग हैं तो ऐसे में आप इसे इस तरीके से काट कर ज़्यादा सर्व कर पाएँगे। तो इसलिए ऐसे तिरछा करते हुए बिल्कुल ट्रायंगल शेप में इसे काट लीजिए, बीच से कट लगा लीजिए। जैसे सैंडविच वगैरह बनाते हैं ब्रेड, उसी तरीके से बीच से हमें काट लेना है। और ये देखिए यहाँ पे 2 पीस नाश्ता का बहुत ही सुंदर सा बनकर तैयार है
और कितना झटपट में ये बनकर तैयार हुआ है। काफ़ी यूनिक है और हेल्दी भी है क्योंकि सब्जियों से बना हुआ है। तो इसी तरीके से हमें सारे ही पीसेस को बनाकर तैयार कर लेना है और फीलिंग देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। आप चाहे तो पालक की जगह पे मटर से भी इस रेसिपी का पेस्ट बनाकर इसे बना सकते हैं। तो सारे ही पीसेस को काट लेने के बाद चलिए फटाफट से करते हैं इसकी प्लेटिंग। और ये लीजिए बहुत ही लाजवाब सुपर टेस्टी हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार है। तो उम्मीद है आज की ये सुपर टेस्टी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। फिर से जल्द ही मिलते हैं इसी तरह की बिल्कुल नई चटपटा चटाकेदार हेल्दी नाश्ता की रेसिपी के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।